जी, एक बार आप सभी का स्वागत है। मैं बाल प्रेरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपने आज के इस 1287वें ऑनलाइन कार्यक्रम में जो कि हमारे देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला का दूसरा चरण है और आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे आदरणीय श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव जी, जो कि वरिष्ठ बाल साहित्यकार हैं। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आपका नाम जाना जाता है और अभी आपको राजस्थान में सम्मानित होना है अक्टूबर पहले हफ्ते में। तो सर, आज आपने समय दिया, वैसे भी आप इस पटल पर एक अभिभावक के तौर भी जुड़ते रहे हैं, आपका स्वागत है। विशिष्ट अतिथि प्रभाष देवतला जी हमारे बीच हैं आज। प्रभाष जी, आपको संचालन भी करना पड़ सकता है, आप बने रहिएगा। अध्यक्षता करेंगे राशि कराए जी, जो कि कक्षा 10 की छात्र है, राजकीय इंटर कॉलेज शेर अल्मोड़ा से जुड़ चुकी हैं। राशि जी ने पिछले बार बहुत अच्छी प्रस्तुति दी थी। हम चाहते हैं वो जल्दी संचालन की लाइन में भी आए और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी दोस्त कुमारी हिमानी गोसाई जी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा है, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुल अल्मोड़ा से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्यामपुर पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, आदरणीय नरेंद्र पाल जी, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच भावना जी जुड़े हैं, और अंकित नायक जी और चंद्रशेखर जोशी जी हमारे बीच एक अभिभावक के तौर पर प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं स्वागत करता हूं सर आपका। चंद्रशेखर जोशी जी, अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। हरीश देवतला जी, कामेश्वरी सिंह जी हमारे बागपुर गांव से। चंद्रशेखर जोशी जी, अपना माइक बंद कर लीजिए। किरण पंगरे जी हमारे बीच देवीधुरा से। कोमल खेतवाल जी हमारे बीच, नरेंद्र पाल सर जो कि प्रतिदिन जुड़ रहे हैं, पंकज हमारे साथ जुड़े हैं, सोलंकी जी, प्रदीप सिंह जी, राकेश सिंह जी, रेणु जी हमारे बीच जुड़े हैं। और आज के इस कार्यक्रम में मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका स्नेह बना रहेगा। तो एक बार पुनः मैं सभी मित्रों का स्वागत करते हुए आज के कार्यक्रम के लिए मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त हिमानी जी को। हिमानी जी, आप क्या उपस्थित है? जी सर। हाँ, आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं मंच आपको सौंपता हूँ। जी सर, मेरा नाम हिमानी गुसाई है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुला है। मैं माँ शारदा के चरण कमलों को कोटि कोटि नमन करती हूँ। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आज की देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में मुझे उदय किशोर सर ने तीसरी बार संचालन करने का मौका दिया, जिसमें मैं उदय किशोर सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। तो अब आज के मुख्य अतिथि श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव सर जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। और आज की विशिष्ट अतिथि मेरा छोटा भाई प्रभाष देवतला जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। और आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी राशि कलायरता का भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। और इस मंच में प्रतिदिन जुड़ने वाले श्री आकाश सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। श्री श्यामप्लेट पांडे सर, उपनिदेशक श्री श्यामप्लेट पांडे सर, संरक्षक बाल पहरी अहमदाबाद गुजरात से, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल पहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, सर आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और इस पटल में सभी जितने भी लोग उपस्थित है, सबका मेरा प्रणाम। और मैं बताना चाहूंगी मैं बाल पैरी से कैसे जुड़ी। मैं बाल पैरी से अपनी बुआ भगवती मैं गुसाई जी के माध्यम से जुड़ी। और मैं ये भी बताना चाहूंगी मेरा संचालन करने का मन कैसे हुआ। मैं अपने से छोटे व अपने से बड़ों को संचालन करते हुए देखा, तो मेरा भी मन संचालन करने का हुआ। तो मैं आगे बढ़ते हुए आज की विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भाई प्रभास देवतला कक्षा 2 वीर सेवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से। भाई, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जी धन्यवाद। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे। नमस्कार, मेरा नाम प्रभास दत्तल्ला है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर सेवा पब्लिक स्कूल चकोटिया है। आज जैसे कि देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, जिसके मुख्य अतिथि हैं श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव सर। आपको मेरा प्रणाम।
और आज के कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रही हैं मेरी बड़ी दीदी राशि करियायत कक्षा 10 राजकीय इंटर कॉलेज से। दीदी आपको भी अध्यक्ष बनने के लिए बधाई। और आज का कुशल संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी हिमानी गुसाई कक्षा 8 सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुला अल्मोड़ा से। दीदी आपका भी स्वागत है। और इस पटल पर जुड़े श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, श्री श्यामलाल पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। और चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, आप सभी को मेरा प्रणाम। और श्री उदय ग्रोला सर जी को मेरा आभार कि उन्होंने मुझे 8वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का अवसर प्रदान किया। तो जैसा कि आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, तो हम जो देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है उनमें जब हम देशभक्ति गीत सुनते हैं तो हमारे अंदर भी जोश आता है और हमारे अंदर अपने देश की सुरक्षा का विचार भी आता है। तो अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपना भी एक देशभक्ति गीत लेके प्रस्तुति देता हूँ। ऐ वतन के नौजवान, ये तुम्हारा इम्तिहान, देखती जमीन तुम्हें, देखता है आसमान। ऐ वतन के नौजवान, ये तुम्हारा इम्तिहान, देखती जमीन तुम्हें, देखता है आसमान। आंधियों के रुख को तुमने मोड़ जो दिखा दिया, क्या है जिंदगी का राज सबको ये सिखा दिया। कैसी नई शान है, कह रहा जवान है, आने वाला पल कहेगा हर कदम की दास्तां। ऐ वतन के नौजवान, ये तुम्हारा इम्तिहान, देखती जमीन तुम्हें, देखता है आसमान। हम कहाँ के हौसलों से, हम कहाँ पर आ गए, आसमां की गोद से बादलों में छा गए। हम कहाँ के हौसलों से, हम कहाँ पे आ गए, आसमां की गोद से बादलों में छा गए। कैसी नई शान है, कह रहा जवान है, कैसी नई शान है, कह रहा जवान है, आने वाला पल कहेगा हर कदम की आसदा। ऐ वतन के नौजवान, ये तुम्हारा इम्तिहान, देखती जमीन तुम्हें, देखता है आसमान, देखता है आसमान, देखता है आसमान। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार है। आपने ए वतन के मेरे जवानों, आपने यह बहुत सुंदर लय में गाया। आपको आपकी प्रस्तुति की ढेरों शुभकामनाएं। अब मैं आगे बढ़ते इस कार्यक्रम में कुछ नियम बताऊंगी। जब कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो अपना माइक व कैमरा दोनों ऑन रखे। और जब कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो दूसरा उसकी माइक व कैमरा ऑन करके उसकी प्रस्तुति में व्यवधान ना डाले। और तीसरा, जब कोई बच्चा अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो पीछे से उनके माता पिता उन्हें गाइड ना करें। अब मैं आगे बढ़ते कार्यशाला के बारे में बताऊंगी। आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला का 1227वां ऑनलाइन कार्यक्रम, जिसमें 15 बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी है और उनमें से 15 बच्चे अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत कर पाएंगे। अब मैं आगे बढ़ते हैं आज के पहले प्रतिभागी मेरी सहपाठी प्राची पगड़िया, कक्षा 8, राजकीय इंटर कॉलेज चंपावत से। बहन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आप तक मेरी तक आपकी आवाज आ रही है।
जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। मैं आज गीत भक्ति गायनशाला की इस कार्यशाला में आज गाना तेरी मिट्टी में मिल जावा गाना प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसा कि आप अभी मेरी बहन ने बताया कि मेरा नाम प्राची पंगरी है, तो मैं अब गाना शुरू करती हूँ। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म चढ़ाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ ओ ओ धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। आपने तेरी मिट्टी में मिल जावा देशभक्ति गीत को बहुत शानदार तरीके से गाया, तो आपको आपकी प्रस्तुति की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मैं आगे बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रतिभागी मेरे सहपाठी अंकित नायक, कक्षा 8 वीर सेवा पब्लिक स्कूल चकोटिया अल्मोड़ा से। भाई, अब तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहन, आवाज आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंकित नायक है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैं आज आपके सामने देशभक्ति गीत गाने जा रहा हूँ। वो है तेरी मिट्टी। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ओ ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, कि फीका न कहे कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। आपने तेरी मिट्टी में मिल जावा गीत को बहुत सुंदर तरीके से गाया। आपको आपकी प्रस्तुति की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मैं आगे बढ़ते श्री आकाश सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से आपका मंच पर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय हिमानी। सबसे पहले प्रिय हिमानी को बेहतरीन संचालन करने की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1300 पड़ाव के सन्निकट इस कार्यशाला में, जो कि देशभक्ति गायन पर आधारित है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय प्रभास, अध्यक्षता कर रही प्रिय राशि, कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय हिमानी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता सर आवाज नहीं आ रही। परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में नित सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद में न केवल बच्चों के व्यक्तित्व का विकास हो रहा है, अपितु उनके अंतर्निहित शक्तियों का भी प्रस्फुटीकरण हो रहा है। एक बेहतरीन मंच बच्चों के लिए, जिसमें बच्चों की समझ का विकास, अच्छी आदतों का विकास और
सामान्य ज्ञान उनका बेहतरीन, बहुत सारी विशिष्टताओं लिए ये कार्यशालाएं निश्चित रूप से बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। देशभक्ति की जब हम बात करते हैं तो देशभक्ति का मात्र ये आशय नहीं है कि हमारी सेना है, हमें उसमें भर्ती होना है, हमें देश की रक्षा करनी है। वो तो देशभक्ति है ही, लेकिन देशभक्ति की वृहद अर्थों में ये परिभाषा है जो जिसका कार्य दायित्व है अपने कार्य दायित्व को मेहनत, ईमानदारी, ऊर्जा, कर्मठता से निष्पादित किया जाए, अर्थात अपने काम को गुणवत्ता के साथ किया जाए। विद्यार्थियों का कार्य है पढ़ाई करना, शिक्षकों का कार्य है पढ़ाना, किसानों का कार्य है कृषि कार्य करना, व्यापारियों का कार्य है उचित लाभांश लेकर अपनी वस्तुओं का क्रय विक्रय करना। इसी प्रकार जो जिसका कार्य दायित्व है, अपने अपने कार्य दायित्व को जब हम मेहनत, ईमानदारी और कर्मठता से करते हैं तो हम भी राष्ट्रभक्ति की परिभाषा में आते हैं, और यदि ऐसा नहीं करते तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हम राष्ट्रद्रोही की भी परिभाषा में आएंगे, क्योंकि देश को मजबूत बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए सबको अपना अपना काम ईमानदारी, मेहनत और कर्मठता से करना ही होगा। हर समय पे हर व्यक्ति का पृथक पृथक कार्य होता है। जो अध्ययन कर रहे हैं उनको फोकस करना चाहिए अपनी पढ़ाई पे, अपने कैरियर पे, और ऐसे ही फोकस करें जैसे अर्जुन ने मछली की आंख को फोकस किया था। उसको मछली की आंख ही दिखाई दी, उसको मछली नहीं दिखाई दी। अपने ध्येय के प्रति पूर्ण समर्पण ही हमारी सफलता की गारंटी है। इसके अलावा हम जैसा व्यवहार अपने प्रति चाहते हैं सबके प्रति वैसा ही व्यवहार करें। अपने प्रति हम सम्मान चाहते हैं सबके प्रति सम्मान करें। और वास्तव में यदि हम सबका सम्मान करते हैं तो हम स्वयं ही सम्मान के भागी हो जाते हैं। सम्मान अर्थात बराबर इज्जत, जैसी हमारी इज्जत है वैसी सभी की इज्जत है। प्यारे बच्चों, मौसम परिवर्तन हो रहा है, नजला, जुकाम, बुखार, वायरल वगैरह, क्योंकि चातुर्मास बिल्कुल समाप्ति की तरफ है, इस तरह के काम हो रहे हैं। तो बाहर का खाने से बचें, बाहर का कतई भी ना खाएं, इन्फेक्शन से बचें, घर का ही बना हुआ ताजा भोजन खाएं और फलों का सेवन करें। और निश्चित रूप से यदि हम ऐसा करते हैं तो हम स्वस्थ रहने की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, अर्थात हमारे बीमार होने की संभावनाएं घट जाएंगी। प्यारे बच्चों, अपनी बात को दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हुए उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में देशभक्ति की दो पंक्तियां बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपने हमें बहुत मार्गदर्शक बात बताई। आपने कहा कि अगर हमें देश को कर्मठ बनाना होगा तो हमें अपने प्रति ईमानदारी रखनी होगी, और आपने ये भी कहा कि अगर हमें अपने प्रति अच्छा चाहिए तो हमें दूसरों के लिए भी अच्छा करना चाहिए। और ये बरसात का सीजन है, इसमें तो हमें पानी को गर्म करके पीना चाहिए। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आगे बढ़ते आज की तीसरी प्रतिभागी मेरी सहपाठी बबीता बिष्ट, कक्षा 8, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देरीधुरा चंपावत से। बहन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बबीता बिष्ट, राजकीय इंटर कॉलेज प्राथमिक विद्यालय देरीधुरा चंपावत से।
आगे बढ़िए, वो नहीं जुड़ पा रहे। लगता है किसी कारणवश तो यहाँ नहीं जुड़ पाए, तो मैं आगे बढ़ते हैं। आज की चौथी प्रतिभागी ध्रुव सोलंकी, कक्षा 2, ग्लोबल राइस इंटरनेशनल स्कूल, हरसूद, खंडुआ, मध्य प्रदेश। भाई, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, मेरी आवाज आपकी आवाज आ रही है। जी भाई, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा नाम ध्रुव सोलंकी है। मैं कक्षा 2वीं में पढ़ता हूँ। खंडवा जिला मध्य प्रदेश से रहता हूँ। हरसूद जिला खंडवा मध्य प्रदेश से रहता हूँ। आपके सामने मैं देशभक्ति की प्रस्तुत कर रहा हूँ। वर्दिया 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 ये वर्दिया, सैनिकों की वर्दिया, सिपाहियों की वर्दिया, जो वतन की वादते खून से तनी रही, रेश 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 देश खेलिए बनी रही, आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही, तन देखा के फिर भी खाकिया तनी रही, तन हुए देखा के फिर भी ये खाकिया तनी रही, जोरती रही वतन, जोरती रही वतन, जोरती रही वतन, उड़ा के अपनी धज्जियां, वर्दिया 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 ये वर्दिया, सैनिकों की वर्दिया, सिपाहियों की वर्दिया, जल गए चिराग से, उड़ गए गुलाल से, जल गए चिराग से, उड़ गए गुलाल से, होलिया दिवालिया बनाई किस कमाल से, बारिशों में गोलियों की अर गए जो ढाल से, बर्फ में जमे रहे जो खून के उबाल से, बर्फ में जमे रहे जो खून के उबाल से, इनके लिए गर्मियाँ, इनके लिए गर्मियाँ, इनके लिए गर्मियाँ, क्या इनके लिए सर्दियाँ, वर्दिया 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 ये वर्दिया, सैनिकों की वर्दिया, सिपाहियों की वर्दिया। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही है। आपने वर्दिया वर्दिया, सैनिकों की वर्दिया और सिपाहियों की वर्दिया गीत को बहुत सुंदर ढंग से गाया, तो आपका बहुत बहुत अब मैं आगे बढ़ते हैं। आज के 5वीं प्रतिभागी मेरी छोटी बहन निहारिका जोशी, कक्षा 1, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालीनगर, उधम सिंह नगर से। बहन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज मेरे पास आ रही है। मेरा नाम निहारिका जोशी है। मैं कक्षा 1 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालीनगर है। मेरा देश है, मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राज सुनाते हैं, तो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, सुन के रहट की आवाजें यूं लगे कहीं का शहनाई बजो, आते ही मस्त कहा बहारों दुल्हन की तरह हर खेत सजे, ये देश की धरती तो चांदे उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। धन्यवाद।
जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार है। आपने मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरा मोती को बहुत सुंदर लय से बोला। आपको आपकी प्रस्तुति की ढेरों शुभकामनाएं। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज की छठी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन जीतिका नेगी, कक्षा 1, वीर शाह पब्लिक स्कूल चकुटिया से। बहन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ बहन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहन, आपका स्वागत अभिनंदन। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जीतिका नेगी है। मैं विश्वा स्कूल से कक्षा 1 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने देशभक्ति गीत सुना रही हूँ। ओ देश मेरे, तेरी शान से सदके कोई धन है क्या, तेरी धूप से रखे, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्जी दीवाने की, जहाँ भूल सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे वो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल तेरा नाम है। ओ देश मेरे, तेरी शान से सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। आपने ओ देश मेरे को बहुत सुंदर तरीके से गाया। आपको आपकी प्रस्तुति की ढेर शुभकामनाएं। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज के अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई दीक्षित खेतवाल, कक्षा 7, राजकीय जूनियर स्कूल चकुटिया से। भाई, अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, मेरी आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार, मेरा नाम दीक्षित सिंह खेताल, मैं कक्षा 7 का छात्र। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर आज देश गायन कार्यशाला है। तो इस देश गायन कार्यशाला में मैं आपके सामने एक देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो मैं क्षमा याची हूँ। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जैसे जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ओ मेरी ज़मीं मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, तेरे गाल पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आँख से दरिया बहता, कहती तेरा चाँद हूँ मैं और चाँद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो 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 हो। ओ हीर मेरी तू हंसते रहे, तेरी आंख धरी तरनम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे तो उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा तेरी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ रत्नावे ओ मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबो वाला था। ओ हीर मेरी तू हंसते रहे, तेरी आंख धरी तरनम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। जी धन्यवाद।
जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। आपने मेरी मिट्टी में मिल जावा गीत को बहुत सुंदर लय से गाया, तो आपको आपकी प्रस्तुति की ढेरों शुभकामनाएं। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज के अगली प्रतिभागी मेरी सहपाठी नेहा परिहार, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल कमेडी बागेश्वर से। बहन, अब तक मेरी आवाज आ रही है? नेहा परिहार, कक्षा 8। लगता है किसी कारणवश वो नहीं जुड़ पाए। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज के मुख्य अतिथि श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। जी, धन्यवाद। बाल साहित्य एवं बच्चों के निरंतर बहुमुखी विकास हेतु समर्पित पत्रिका बाल प्रहरी के 1287वें इस ऑनलाइन आयोजन में उपस्थित परम आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर जी, पत्रिका के संपादक परम आदरणीय उदय किरौला जी, निरंतर प्रतिदिन अपनी समीक्षा देते हुए वरिष्ठ साहित्यकार बाल साहित्यकार आदरणीय श्यामपलत पांडे जी, समीक्षात्मक टिप्पणी देने वाले डॉक्टर अशोक नेगी जी, उपस्थित सभी अभिभावक भाई सुमित जी, प्रतिदिन जुड़ने वाले लोगों में जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सबसे और सबको प्यार करते हुए, सबको नमस्कार करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा आयोजन चल रहा है। मैं कल भी जुड़ा था, कल भी मैंने बहुत गीत सुने, आज भी मैं सुन रहा हूँ। आज बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं कुमारी हिमानी गुसाई जी, आज की अध्यक्षता कुमारी राशि करायत और विशिष्ट अतिथि हैं श्री प्रभात जी। प्रभात जी ने प्रारंभ में ही बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि देश भक्ति के गीत गाते ही हम सब के बीच में, हमारे तन मन में जोश आ जाता है। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, बड़ा अच्छा लगा मुझे और उनकी प्रस्तुति भी अच्छी लगी। जितने भी बच्चे अपनी अपनी प्रस्तुति दे रहे थे उसमें एक गीत को कई लोगों ने सुनाया, करीब 4 बच्चों ने। कल जब ये कार्यक्रम हो रहा था तो उस समय भी मैंने अपनी एक टिप्पणी में कहा था कि ये जितने भी गीत बच्चे सुनाते हैं उन्हें ये भी अगर पता हो कि ये गीत लिखा किसने है, इसके रचनाकार कौन है, तो और अच्छा होगा। और मैं आपको बता दूं कि आज जिस गीत को मेरे इस मिट्टी में मिल जावा, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, ये गीत इतना चर्चित गीत है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ परम आदरणीय श्यामपलट पांडे जी हैं। ये जो गीत है ये इन्हीं के मूल निवासी, इन्हीं के मूल जिले अमेठी के गौरीगंज के रहने वाले मनोज मुंतसिर ने लिखा है। तो मनोज जी का नाम भी जो है लोगों को जानना चाहिए। मैं ये बोलता हूं कि केवल मोहम्मद रफी को ही नहीं, हमें मजरू सुल्तानपुरी को भी जानना आवश्यक है। जो लोग गीत लिखते हैं, गीतकारों का नाम भी जानना आवश्यक है कि आखिर वो किस परिस्थितियों में लिखा गया और किस लिए लिखा गया। अभी हमारे आदरणीय सारस्वत सज्जन ने कहा कि देश प्रेम यही नहीं है कि सैनिकों की वर्दी पहन लिया और सैनिक लोग ही देशभक्त नहीं होते हैं। देशभक्त वो भी होते हैं जो अपने काम के
को गुणवत्ता के साथ करते हैं। हेलो, आवाज आ रही? बोलिए मान्यवर, बोलिए। हाँ, वो हट गया था थोड़ा हाथ छूने से। तो मैं ये बोल रहा हूं कि सर ने जो बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य को ईमानदारी से करना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं इसका समर्थन करता हूं कि हमारा जो नैतिक कर्तव्य है, मनुष्य के जो मानवीय मूल्य हैं उनमें वृद्धि होना, और हमारा जो कर्तव्य है, चाहे जिस कार्य में हम लगे हों, अगर हम उसको पूर्णता करते रहते हैं तो यही देश के प्रति अच्छी वो गुण है या अच्छा कार्य है। सबसे पहले जो मनुष्य में गुण है ईमानदारी, या उसके अतिरिक्त दूसरों की भलाई करना। मुझे जब परोपकार की बात आती है तो एक श्लोक बार बार याद आता है कि अष्टादश पुराणेश व्यासस् वचनद्वयम्। 18 पुराणों को लेकर के अगर जो है बात की जाए तो व्यास जी ने केवल 2 बातें की। उन्होंने कहा कि परोपकाराय पुण्याय, परोपकार जो है पुण्य है, और पापाय परपीडनम, दूसरों को कष्ट देना ही पीड़ा या पाप है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना ही पाप है। तो ये सब जो कार्य हैं, अगर इनको भी हम समझें कि हमें लोगों का परोपकार करना है, हमें अपने कार्य को ईमानदारी से करना है, हम राह चलते लोगों को कष्ट ना पहुंचने पाए, अपने को भले हमें कष्ट हो जाए। अभी सर ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि भाई अगर आप किसी से चाहते हो कि वो आपकी इज्जत करे तो आप उसकी भी इज्जत करो। हमें जो है अगर सम्मान चाहिए तो हमें दूसरे का सम्मान करना होगा। बहुत अच्छा लगा, जितने भी गीत हैं, ये समस्त गीत, जितने भी देशभक्ति गीत हैं, ये बहुत ही प्रेरणादायक होते हैं और हमें निश्चित रूप से एक शक्ति प्रदान करते हैं कि किस तरीके से हम इन गीतों से सीखते हैं। मैं कभी कभी जुड़ना चाहता हूं लेकिन नहीं जुड़ पाता हूं। निरंतर इस कार्यक्रम को देखना चाहता हूं। यहाँ पर इतना अच्छा लगता है कि बच्चों को जो सीख दी जा रही है, जब हमारे भतीजे दिव्यांश जी बोलते हैं, आयुष जी, कि भाई मैंने पोपा जी से सीखा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम ये लोग जो है सीख रहे हैं। अब मैं जाता हूं, मैं देखता हूं यहाँ पे जितने बच्चे हैं, उन लोग के जो कार्यक्रम को देखता हूं, मैं इतने दिन से जुड़ा, भले प्रतिदिन नहीं जुड़ पाता, लेकिन जब भी जुड़ता हूं तो बहुत से बच्चे ऐसे जिनको मैं जानने पहचानने लगा हूं, और जब उनकी गीतों को, उनकी बातों को, उनकी पहेलियों को, उनके चुटकुले को, उनके वक्तव्य को सुनता हूं तो लगता है कि कितना विस्तृत और कितना महान कार्य आदरणीय उदय किरौला जी कर रहे हैं। ये पूरी टीम बधाई की पात्र है कि जो निरंतर बच्चों के विकास के लिए इस तरीके से कार्य कर रही है। डेली, प्रतिदिन आदरणीय पांडे जी जिस तरीके की समीक्षा करते हैं, लोगों के बच्चों की बातें करते हैं, कितना अच्छा लगता है कि बच्चों के विकास के लिए आज 1287, अब सोचिए कोरोना से चला आ रहा है, पहले नहीं लगता था कि इतना होगा, फिर ये हुआ कि अब 500 हो जाएगा, फिर पता चला 1000 हो गया, अब हम 2000 के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो, और देखते देखते यही आयुष जब पढ़ते नहीं थे तब से जुड़े थे, आज वो कक्षा 2 में पहुंच गए, और आज उन्होंने यही अभी जो प्रभास जी जिस तरीके की बातें कर रहे थे, आज उनको विशिष्ट अतिथि बनाया गया है। जिस तरह की बातें कर रहे थे, लगता था कि हमें इस कार्यक्रम में कभी कभी ये लगता है कि बच्चों से हमें सीखना चाहिए, और सीख मिलती है। मैं जब भी जो है जिस दिन भी जुड़ता हूं तो एक रजिस्टर और पेन साथ में लेकर के बैठता हूं और ये देखता रहता हूं कि बच्चे लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैं बाल साहित्य के लिए बहुत कुछ लिखता रहता हूं। आपको बहुत लोगों को पता है कि मैंने बाल साहित्य में बच्चों के लिए कहानियां लिखी, किताबें लिखी। अभी SCRT छत्तीसगढ़ ने मेरी 16 किताबें प्रकाशित किया उन्होंने, और कई स्कूलों में जो है उन्होंने वितरित किया। तो वो मुझे लगा कि हम बच्चों से सीखेंगे तभी बच्चों के लिए लिख पाएंगे। बच्चों का साहित्य लिखने के लिए हमें स्वयं बच्चा बनना ही पड़ेगा। तो ये कार्यक्रम मुझे बहुत ही प्रेरित करता है, मुझे खुद सीखने के लिए मिलता है। आज इस कार्यक्रम के लिए मुझे आदरणीय किरौला सर ने मुख्य अतिथि के लिए चयन किया। मैं बहुत बहुत उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी के लिए आभारी हूं, और मैं ये बार बार कहूंगा कि बच्चे लोग
और उन्नति करो और सीखो। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम बच्चों के लिए आज का बहुत महत्वपूर्ण समय निकाला और हमें बहुत सारी मार्गदर्शित बात बताई, जिसके लिए आपका सर आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आगे बढ़ते हैं आज के अभिनव प्रतिभागी गर्वित कोहली कक्षा 3 CPS बागेश्वर से। भाई, अब तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहन, अब तक मेरी आवाज आ रही है। जी भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। धन्यवाद। नमस्कार, मैं गर्वित कोहली, मैं कक्षा 3 बागेश्वर छात्र में CPS बागेश्वर कंट्रीवाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर कक्षा 12 में पढ़ता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि आज देशभक्ति है, इसलिए मैं आज आपके सामने एक देशभक्ति गीत गाने जा रहा हूँ, जो कि इस प्रकार है। सारे जहां से अच्छा धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार है। आपने सारे जहां से प्यारा हिंदुस्तान हमारा को बहुत सुंदर लय में गाया। भाई, आपको आपकी प्रस्तुति की ढेर शुभकामनाएं। अब मैं आगे बढ़ते हैं आज के 10वीं प्रतिभागी मेरी सहपाठी अंजलि नेगी कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल बेलतली चमोली से। बहन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? अंजलि नेगी। अब मैं आगे बढ़ते आज के 11वें प्रतिभागी मेरे बड़े भाई जयंत जोशी कक्षा 9 योगेश जोशी मैं से शिव शक्ति पब्लिक स्कूल देवीधुरा चंपावत से। भाई, अब तक मेरी आवाज आ रही है? जयंत जोशी, लगता है किसी कारणवश वो नहीं जुड़ पाए। अब मैं आगे बढ़ते हैं आज के 12वें प्रतिभागी मेरी सहपाठी सरस्वती बिष्ट कक्षा 8 राजकीय उच्च प्राथमिक देवीधुरा चंपावत से। बहन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है। जी बहन, आपका स्वागत है, अभिनंदन। मेरा नाम सरस्वती है और मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवरा है और मेरा देशभक्ति गीत कुछ इस प्रकार है। ओ रांझणा वे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। ये तेरी जमी तेरे खून से ही तो सजती संवरती है राजी, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है राजी। हाय तेरी मिट्टी मैं मिल जावा गुड़ बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार है। आपने ओ राजना वे को अपने सुंदर लय में गाया। तो बहन, आपको आपकी प्रस्तुति की ढेर शुभकामनाएं। हमने आगे बढ़ते श्री श्यामपलट पांडे सर संरक्षक बाल पहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर, आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप तक मेरी आवाज आ रही है?
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय हिमानी गुसाई, आपने बहुत सुंदर संचालन किया और जैसा आपने बताया आपका तीसरा अवसर है संचालन का। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आत्मविश्वास के साथ किया आपने संचालन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपना देशभक्त गीत गाकर हमें सुनाएं। हिमानी जी। जी सर, मेरा नाम हिमानी गुसाई है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुला है। मैं माँ शारदा के चरण कमल को कोटि कोटि नमन करती हूँ। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में मैं भी अपना देशभक्ति गीत लेके आई हूँ, जो कि इस प्रकार है। मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, सुन के रहट की आवाजें यूं लगे सहनाई बजते हैं। आते ही मस्त बहारो दुल्हन की तरह खेत सजे, जब देश मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। जब चलते हैं इस धरती पे हम ममता अंगड़ाइयाँ लेती है, क्यों ना पूजे इस माटी को, जीवन वो हमें सुख देती है। क्यों ना पूजे इस धरती को, ये धरती हमें सुख देती है। इस धरती पे जन्म लिया है, इसको ही पाया प्यार तेरा, इसने ही पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब में माँ तेरा उपकार। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत शानदार। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। और अच्छे बहुत ही प्रसिद्ध गीत है, फिल्मों से किया गया है। बहुत सुंदर सुनाया आपने सुरताल लय के साथ, हाव भाव के साथ। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ आज की हमारी इस देशभक्त गीत गायन कार्यशाला का दूसरा दिन। और इसमें आज 15 बच्चों को प्रतिभाग करना था। सभी बच्चों ने अच्छे अच्छे देशभक्त गीत गाए और उनमें सबसे छोटे हमारे निहारिका जोशी कक्षा 1 की छात्रा हैं। उन्होंने सुनाया मेरे देश की धरती सोना उगले, जिसको अभी संचालिका ने भी सुनाया। कुमारी जितिका नेगी ने वो देश मेरे तेरी जान पे सदके, ये भी कक्षा 1 की छात्रा हैं। ध्रुव सोलंकी जी पहली बार जुड़ रहे हैं और संभवतः हरसूद से हैं, खंडवा से। और वर्दियां इन्होंने सुनाया, जो सैनिक वर्दी पहनते हैं उसके बारे में था। तथा गर्वित जी कक्षा 3 के छात्र, सामने तबले 2 तबले रखे हुए और बजाते हुए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सुनाया। बहुत सुंदर सुनाया, हवा के साथ सुनाया। तो सभी बच्चों को हार्दिक बधाई। लेकिन छोटे बच्चे विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं, क्योंकि पूरे दिन प्रतीक्षा करते हैं, पूरे अभ्यास के बाद आते हैं और हमारे सामने प्रस्तुत देते हैं। तो वो उनका उत्साह बढ़ाना हमारा धर्म होता है। बहुत सुंदर उन्होंने सुनाया भी है। सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी राशि करायत कर रही, कक्षा 10 की छात्रा है, शेर अल्मोड़ा से। उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और उसके बाद प्रस्तुति। आज के विशेष अतिथि श्री प्रभात देवतला जी हैं, कक्षा 2 के छात्र हैं, छपुटिया अल्मोड़ा से। प्रभात जी ने विशेष अतिथि का सुंदर वक्तव्य दिया और बड़े हाव भाव के साथ, सुरताल लय के साथ, अय वतन के नौजवानों, ढोलक परिवार में कोई बजा रहा था, वो हाव भाव के साथ सुना रहे थे। बहुत सुंदर सुनाया उन्होंने। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ विशिष्ट अतिथि बनने के लिए और शानदार प्रस्तुति के लिए। आज के हमारे मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव जी हैं, जो रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं। और आप पहले इन कार्यशालाओं से जुड़ते रहे हैं। आप बीच बीच में अब भी जुड़ जाते हैं, कल भी जुड़े थे। और आपने अपने उद्बोधन में इस बात को रेखांकित किया कि वो जब भी जुड़ते हैं बच्चों से कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। और ये भी बताया कि जिस गीत को बच्चों ने सबसे ज्यादा गाया, तेरी मिट्टी में मिल जावा, उसके रचनाकार मनोज मुंसिर हैं, जो बड़े युवा रचनाकार हैं और गौरीगंज अमेठी से। तो बहुत अच्छा लिख रहे हैं गीत वो। और बच्चों को ये भी कहा कि
गीतकार का नाम जरूर आना चाहिए, उससे उनका परिचय होगा कि भाई गीतकार कौन है। फिल्म ज्यादातर तो फिल्मों के गाने ही हैं और आपको पता चल जाएगा कि गीतकार कौन है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, प्रेरणादायक बोधन दिया, उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, उन कार्यक्रमों से खंडवा से शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों का है उत्सव का मनोबल बढ़ाते हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने बताया कि देशभक्ति की परिभाषा सीमा पर लड़ने से ही नहीं होती। देशभक्ति जो व्यक्ति जहां अपने काम को पूरी निष्ठा से करे, ईमानदारी से करे, वही सच्ची देशभक्ति है। और सही बात है, अगर हम छात्र हैं तो पढ़ाई मन लगाकर करें, अध्यापक हैं तो पढ़ाई मन लगा के, वही सच्ची देशभक्ति। आदरणीय मुख्य अतिथि आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद में कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। आज उनकी टिप्पणियां नहीं आ रही हैं, लेकिन उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। वो अंत तक अवश्य जुड़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार हैं: आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जम्मू में क्षेत्र प्रदेश, आदरणीय चंद्रशेखर जोशी जी, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम, आदरणीय प्रदीप सिंह जी, आदरणीय रेखा जोशी मैडम, आदरणीय भगवत जी गोसाई मैडम, आदरणीय हरीश देवतला जी, आदरणीय वंदना श्री मैडम, आदरणीय दयाल जोशी जी और आदरणीय उर्मिला खेतवाल तथा 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और गतिशील शिक्षिकाएं अब सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें 4 चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, भावकों का सहयोग अनिवार्य हो। छोटे छोटे बच्चे, कक्षा 1 का बच्चा, कक्षा 1 के 2 बच्चे आज जुड़े, कक्षा 2 के ध्रुव सोलंकी पहली बार नए हैं। इसी तरह से और भी कुछ नए बच्चे आए। गर्वित कक्षा 3 के शानदार प्रस्तुतियां भावकों के सहयोग से ही संभव हो पाए। तो भावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों का सुधार आधार बिंदु और प्रणा पुरुष आदरणीय किरोला जी, जिनकी वजह से हम लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे नदी बहती है, निरंतर बहती रहती है, वैसे कार्यक्रमों की धारा निरंतर बह रही है और किरोला जी बहा रहे हैं। तो मैं उनको सादर प्रणाम करते हुए और अधिक समय लेकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही कुमारी हिमानी गुसाई जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। हिमानी जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत मार्गदर्शित बात बताई और आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आगे बढ़ते आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी राशि करायता कक्षा 10 राजकीय इंटर कॉलेज सेर अल्मोड़ा से। बहन दीदी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। धन्यवाद। जी दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। मैया शारदे ओ मैया दीदे भागी ओ वरदाना ओ मैया शारदे मैया शारदे ओ मैया दीदे भागी ओ वरदाना ओ मैया शारदे पीड़ा वालिनी ओ मैया दीदे भागी ओ वरदाना ओ वीणा वालिनी। अपना कैमरा भी ऑन करें, कैमरा ऑन करें। सर, लाइट नहीं आई है। टेक के चढ़ूल मता सब झुली र तेरी, टेक के चढ़ूल मता सब झुली र तेरी। 4 फूल धूप बत्ती सुन पुकार मेरी, 4 फूल धूप बत्ती सुन पुकार मेरी। तेरे मंदिर में आयो आज, तेरे मंदिर में आयो, सुन ले माँ पुकारा, सुन ले माँ पुकारा।
मैया शारदे ओ मैया दीदे भागियो वरदाना ओ मैया शारदे यो घड़ी में छु परीक्षा छाया तेरी जय छा यो घड़ी में छु परीक्षा छाया तेरी जय छा माया मोह छोड़ सब भक्ति तेरी जय छा माया मोह छोड़ सब भक्ति तेरी जय छा शक्ति देली अब तुम्हें के शक्ति देली जब तुम्हें लूलो तेरो नामा मैया शारदे ओ मैया दीदे भागियो वरदाना ओ मैया शारदे वीणा वादिनी ओ मैया दीदे भागियो वरदाना ओ वीणा वादिनी। जैसा कि आज बाल प्रहरी का 1287वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला का आयोजन किया गया है, तो आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री श्याम नारायण सर जी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। सर, आपको मेरा सादर प्रणाम। और हमारी विशिष्ट अतिथि प्रभाष देवतला जी, कक्षा 2 वीर शिवा पब्लिक स्कूल से। आपको बहुत बहुत बधाई विशिष्ट अतिथि की बनने की। संचालन कर रही हमारी मेरी छोटी बहन हिमानी गुसाई जी, कक्षा 8 सरस्वती शिशु मंदिर ताकुला अल्मोड़ा से। आपको भी संचालन करने की बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं आदरणीय आकाश शाश्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, बाल प्रहरी के संरक्षण अहमदाबाद गुजरात से। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, खंडवा मध्य प्रदेश। और हमारी बाल प्रहरी के जनक आदरणीय उदय किरोला सर, अल्मोड़ा उत्तराखंड से। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं राशि करायत, कक्षा 10 की छात्रा, राजकीय इंटर कॉलेज शेर से। सबसे पहले उदय किरोला सर को मेरा धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आज दूसरी बार अध्यक्षता करने का मौका दिया है। और आज के प्रतिभागियों ने बहुत सुंदर सुंदर हमें देशभक्ति गीत सुनाए हैं। पहली प्रतिभागी कुंवारी प्राची पंगरिया, कक्षा 8 से। इन्होंने हमें बहुत ही अच्छा देशभक्ति गीत सुनाया। कक्षा 2 अंकित नायक, कक्षा 8 से। चौथे प्रतिभागी श्री ध्रुव सोलंकी, कक्षा 2 से। पांचवें प्रतिभागी कुंवारी निहारिका जोशी, कक्षा 1 से। छठी प्रतिभागी कुंवारी जितिका नेगी, कक्षा 1 से। इन्होंने हमें ओ देश मेरे देशभक्ति गीत सुनाया और बहुत ही अच्छा सुनाया, लय में सुनाया। हमारे 7वें प्रतिभागी श्री दीक्षित खेतवाल, कक्षा 7 से। 9वें प्रतिभागी श्री गर्वित कोहली, कक्षा 3 से। और 10वें प्रतिभागी कुंवारी सरस्वती बिष्ट, कक्षा 8 से। और हमारे आज के विशिष्ट अतिथि प्रभाष देवतला, कक्षा 2 से, वीर शिवा पब्लिक स्कूल से। और हमारी इन्होंने भी हमें बहुत अच्छा देशभक्ति गीत सुनाया। हमारी संचालन कर रही हिमानी गुसाई, कक्षा 8 सरस्वती शिशु मंदिर ताकुला अल्मोड़ा से। मैं आप सभी को अपना देशभक्ति गीत सुनाना चाहती हूँ। इसके बोल हैं, ए मेरे वतन के लोगों। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थे सांस लड़े वो, जब तक थे सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे धर कर माथा। सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवानी वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, कोई गोरखा कोई मद्रासी। सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। धन्यवाद। आज का मैंने यह गीत कवि प्रदीप जी ने लिखा था। यह गीत 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद सैनिकों के लिए समर्पित था। उन्होंने यह गीत इसी वजह से लिखा था क्योंकि 1962 में भारत चीन युद्ध में बहुत से सैनिक मारे गए थे। यह गीत लता मंगेशकर जी ने गाया था। और धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। आपने मेरे वतन के लोगों गीत को बहुत सुंदर ढंग से लय से गाया। आपको आपकी प्रस्तुति की ढेरों शुभकामनाएं। अब मैं आगे बढ़ते हैं आज के छोटे प्रतिभागी मेरी सहपाठी बबीता बिष्ट और दूसरी छोटी प्रतिभागी नेहा परिहार। अब आज के तीसरे छोटे प्रतिभागी इत्यांश जोशी। जी मैं उपस्थित हूँ।
जी भाई, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मां शारदे के पावन मंच को प्रणाम करते हुए मैं इधांत जोशी कक्षा 9 का छात्र योगेश जोशी मेमोरियल शिव शक्ति पब्लिक स्कूल देवीधुरा से आज इस देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में 1904 में लिखा गया मोहम्मद इकबाल जी द्वारा गीत सारे जहां से अच्छा को सुनाने जा रहा हूं, जिसमें अगर मेरे से कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो मेरी प्रस्तुति कुछ इस प्रकार है। सारे जहां से अच्छा रोज़िता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी यह गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। पर्वत सबसे ऊंचा हम साया आसमां का वो संतरी हमारा वो पासवा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा दोस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। जिसकी हजारों नदियां गुलशन जिसके दम से बस के जिना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा दोस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता है बस में बैर रखना हिंदी है हम हिंदी है हम वतन वतन है इन दोस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा दोस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा सारे जहां से अच्छा दोस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। आपने हारमोनियम के साथ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत को बहुत सुंदर लय में गाया। जी भाई, आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेर शुभकामनाएं। अब मैं आगे बढ़ते अगली छोटी प्रतिभागी मेरी सहपाठी अंजलि नेगी।
अब मैं आगे बढ़ते डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल पहरी, खंडवा मध्य प्रदेश से। सर आपको मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ। नेगी सर दिख आप नहीं रहे, तो आवाज आ रही? नहीं दिख रहे नेगी सर। अब मैं आगे बढ़ते उदय केरल सर को मंच सौंपने से पहले आप सभी से मैं क्षमा मांगना चाहूंगी कि मेरे से संचालन में जो भी त्रुटि हो मुझे क्षमा कीजिएगा, और सर को मैं मंच सौंपती हूँ। जी हिमानी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। आपको जहां लगता है कि आपने थोड़ा गड़बड़ हो गई हो तो आप उसको खुद ही सुधारना है, उसमें दूसरा क्या करना है, आप वीडियो देखिएगा। और वैसे भी आपने अंदाज लगा लिया होगा, आपने बहुत अच्छा संचालन किया, मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्याम नारायण श्रीवास्तव सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे भी जिला शिक्षा अधिकारी आदरणीय विनय कुमार सर भी जुड़े हैं, मैं सर आपका स्वागत करता हूँ। और इस पटल पर जितने भी साथी हमारे जुड़े हैं, अभिभावक जुड़े हैं, साहित्यकार जुड़े हैं, आप सभी का स्नेह इस पटल को लगातार मिलता रहेगा। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। और कल हम पहली वाचन कार्यशाला कल हमारा होना है, उसकी सूची लगभग अंतिम चरणों में है। जिन साथियों ने सहमति नहीं दी है जल्दी दे सकते हैं। तो एक बार मैं आप सभी का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त करते हैं, आप सबका स्नेह बना रहेगा। आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि।